हादसा, धुएं से 6 मरीजों की मौत, पीएम मोदी ने जताया गहरा शोक। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ में शामिल हुई सीएम रेखा, बोली सरकार समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। ओडिशा के कटक में पुलिस और वीएचपी के बीच बवाल, 8 पुलिसकर्मी समेत 25 लोग घायल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, बोले नीतीश अब सीएम की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं। भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत, 88 रनों से पाकिस्तान हुआ धाराशायी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से। जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में देर रात भीषण आग लगने से 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है। आग लगते ही पूरे आईसीयू में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों और नर्सों ने जान जोखिम में डालकर मरीजों को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल एफएसएल टीम जांच में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। ये अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो प्रथम दृष्टया लगता है वहाँ पर ये इस प्रकार से आग फैली। चूँकि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अति गंभीर स्थिति में होते हैं, ऑलरेडी उसमें से ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेशेंट्स कोमा में होते हैं, तो उनके सर्वाइवल रिफ्लेक्स भी पुअर होते हैं और उनको लगातार सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बर्न की वजह से वहाँ पर जो टॉक्सिक गैसेज रिलीज हुई और उनके सपोर्ट सिस्टम के साथ जो हमें शिफ्ट करना पड़ा, तो उसमें स्थिति और उनकी गंभीर हो गई। फिर हमने काफ़ी कोशिश करी उनको नीचे के आईसीयूज में शिफ्ट करने की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। देखिए, हादसा ऑन ड्यूटी जो ट्रॉमा सेंटर की जो ट्रॉमा आईसीयू है, उसमें ऑन ड्यूटी पे जो रेजिडेंट न्यूरोसर्जरी का मौजूद था, उसने बताया कि अचानक बब का बिल्कुल अंधेरा सा एक आग की चिंगारी की तरह उठी, पूरी आईसीयू में अंधेरा सा छा गया। आपस में भाग दौड़ के चक्कर में ट्रॉमा सेंटर के उस आईसीयू के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, अन्य वार्डों के नर्सिंग स्टाफ भी आए, वार्ड बॉय भी आए, उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें कुछ थोड़ा समय भी लगा और क्योंकि अंधेरा हो चुका था, गैसेस अलग तरह की विषैली गैसेस बन चुकी थी और उसी आग की खबर से अन्य वार्ड जो ट्रॉमा सेंटर के वार्ड है, सुरक्षित वार्ड है, उनमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में मरीज बेड सहित बाहर आ गए। उनको वापस पुनः ले आए हैं, वार्डों में वापस उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से विशेष मॉनिटरिंग चल रही है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगा दिए गए हैं। और ट्रॉमा सेंटर की जिसमें जहाँ शॉर्ट सर्किट आग लगी, वहीं बगल में एक आईसीयू और थी, उसकी भी सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से उसके जो 13 मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया। कुछ को पॉलीट्रॉमा आईसीयू किया, कुछ को 112 वार्ड में किया। न्यूरो सर्जन्स की जो यूथ डॉक्टर्स की टीम अंडर ऑब्जर्वेशन, नर्सिंग स्टाफ 112 में एक्स्ट्रा लगा दिया। पर चूँकि ये दुखद घटना है। और इसी के साथ रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नरेला के आदर्श रामलीला मैदान में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ में शामिल हुई और प्रजापति समाज की कला और मेहनत की सराहना की। उन्होंने समाज के कल्याण, शिक्षा और कौशल विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। उन्होंने स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है इस दौरान और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों पर भी जोर दिया और समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।
और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा में पुलिस और वीएचपी के बीच हिंसा के बाद कटक के संवेदनशील इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया है। भारी पुलिस बल तैनात कर गश्ती बढ़ा दी गई है। बता दें कि इस घटना में 8 पुलिसकर्मी समेत कुल 25 लोग घायल हुए हैं। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया ने इस दौरान कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और हिंसा में शामिल सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील भी की है। कटक में अभी परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रणाधीन में है। पुलिस की तरफ से सिचुएशन पर कड़ा नजर रखा जा रहा है। जो असामाजिक तत्व हिंसा में इन्वॉल्व थे उन सब के विरुद्ध आइन के हिसाब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। मैं आपके द्वारा कटक के समस्त बाशिंदा को बताना चाहूँगा कि वो किसी भी गुजब, किसी भी र्यूमर पर विश्वास ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़ उनके नज़र में आती है तो तुरंत वो पुलिस वेबसाइट, कमिश्नरेट का वेबसाइट, ट्विटर हैंडल उसमें देखिए, उसमें जो तथ्य दिए जा रहे हैं उसको वो समझें। कोई भी असामाजिक तत्व जो आइन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पुलिस को जितना क्षमता दिया गया है लॉ में उसका पूरा उपयोग करा जाएगा। और इसी के साथ इस दौरान दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश की सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह की अजीब हरकतें सामने आती हैं वो चिंता का विषय बन चुकी हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। अब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं रहे। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सार्वजनिक मंचों पर अजीब हरकतें जिस तरह से सामने आती हैं ये चिंता का विषय है। तो प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, श्री तेजस्वी यादव जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर, वीडियो डालकर ये पूछा है कि आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस हालत में किसने पहुंचाया। कौन से खाद्य पदार्थ जो उनके भुजा पार्टी है और जो विरोधी है बीजेपी, उनके द्वारा दे दिया गया, उनकी हालत इस तरह हो गया। ये सवाल है, गंभीर सवाल है, जनता जानना चाहती है। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। कोलंबो में खेले गए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से मात दे दिया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 159 पर ही ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया। मैच के बाद भारतीय और श्रीलंकाई प्रशंसकों ने महिला टीम की तारीफ करते हुए कहा है कि अब महिला क्रिकेट को भी पुरुष टीम जितना समर्थन मिलना चाहिए। भारत की इस जीत से टूर्नामेंट में टीम का मनोबल और मजबूत हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड कि आजकल विमेन को भी वो कर रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि और विमेन्स को, मेंस को भी सपोर्ट करना चाहिए विमेन क्रिकेट का, कि जितने क्रेज से मेन क्रिकेट देखा जाता है उतने ही क्रेज से विमेन क्रिकेट भी देखना चाहिए। आई एम फ्रॉम श्रीलंका। wearing an Indian jersey, Yeah, flag, Indian tricolor. yeah, I love Indian. I love India team. Very well played for India team. Well played Indian girls team. This time win the World Cup. और इसी के साथ खबर दार्जिलिंग से है, जहां दार्जिलिंग के मिरिक में भारी भूस्खलन से कई आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अतिवृष्टि के कारण बालसन नदी का जलस्तर बढ़ा और दूधिया पुल का हिस्सा रह गया है। इस घटना के बाद भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नालों और नदियों की सफाई नहीं हुई और अवैध अतिक्रमण समस्या बढ़ा रहा। उन्होंने सरकार पर लोगों की मदद न करने का भी आरोप लगाया। उत्तर बंगाल के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। देखिए, यहाँ आरामबाग बर्धमान में पानी आ गया तो ममता बनर्जी डीवीसी को दोषारोपण करते हैं, झारखंड के ऊपर मर देते हैं। कलकत्ता में पानी बारिश में 2 दिन 3 दिन तक जमा के रहा
तो यूपी बिहार को दोष दे दिए। अब नॉर्थ बंगाल पूरा बह गया, गांव के गांव, कितने लोग मरे कोई हिसाब नहीं अभी तक। किसको दोषी करेंगे? यहाँ नाच रहे हैं, कार्निवल हो रही है और बजा बजा के खूब मजा ले रहे हैं, और नॉर्थ बंगाल लोग डर रहे हैं। बार बार नॉर्थ बंगाल लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा कोई देखता नहीं है, हमारा कोई खोज नहीं करता है। फिर दोबारा साबित हो जाएगा। आज जाएंगे नॉर्थ बंगाल मुख्यमंत्री 3 बजे तक पहुंचेंगे और वहाँ का तो हर जगह आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन जिनका सर्वनाश हो गया, बर्बाद हो गया, उसका क्या होगा? अभी जाके वो बोलेंगे इतना 1000 रुपया बर्बाद हो गया, केंद्र सरकार पैसा दो। यही उनकी डिमांड रहेगी। ढूंढ के देख लेंगे ऊपर से, आसमान से कितना हुआ, क्या हुआ, एक बड़ा सा डिमांड चार्ट दिल्ली को भेज देंगे और फिर आंदोलन चलेगा, सरकार पैसा नहीं दिया, दिल्ली पैसा नहीं दिया। यही उनकी ड्रामा चलती है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है इस आपदा को लेकर, जिसमें बताया कि जो लोगों मरे उनके निगरानी उनके साथ। नहीं, हम लोग देखे हैं उड़ीसा में जब अम्फान आया था, बंगाल में माननीय प्रधानमंत्री खुद आए थे, हवाई सर्वेक्षण किए और ममता बनर्जी उनके साथ भी गई थी। तो ममता प्राइम मिनिस्टर वहां से दुख प्रकट करते हैं, आ जाते हैं, ये लोग नहीं पहुंच पाते, इनका कोई उपस्थित नहीं। और उत्तर बंगाल में जहां बाढ़ चल रहा है, हमारे बीजेपी के जितने एमएलए हैं सब स्पॉट में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। सरकार कहाँ है? मौज मस्ती उत्सव में, मेला खेला में बिजी है। ऐसे कब तक चल सकता है? 15 साल में जो भी व्यवस्था था वो चरमरा गया, नया व्यवस्था बना नहीं, एनडीआरएफ का टीम तक नहीं बन पाई। और इसी के साथ रुख करेंगे गुजरात का, जहां गुजरात के वडोदरा में दिव्यांग लोगों के लिए विशेष गरबा का आयोजन किया गया है। गरबा के आयोजक श्रेयंग आयरे ने कहा है कि पिछले 25 साल से हम ये दिव्यांग गरबा महोत्सव करते आ रहे हैं। 9 दिन तो सामान्य लोग गरबा खेलते ही हैं, लेकिन एक दिन दिव्यांग लोगों के लिए ये गरबा रखा गया है, इसलिए हमने इसका नाम दिव्यांग गरबा महोत्सव रखा है। हम तमाम यहाँ आने वाले लोगों का शुक्रिया करते हैं। लास्ट 25 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं ये दिव्यांग गरबा महोत्सव, जो एक विशिष्ट समाज है समाज के अंदर, कि जिसको भी कुदरत ने जो दिव्यांग दिया है, और ऐसे समाज को साथ में रह के 9 दिन तो नॉर्मल लोग गरबे खेलते ही है, लेकिन एक दिन वो विशिष्ट लोगों के लिए, इसलिए हमने नाम रखा है दिव्यांग गरबा महोत्सव। और ये गरबा के अंदर आने वाले तमाम जो दिव्यांग भाई बहन है, जो हर साल हमारे पे प्रेम रखते हैं और हमारे गरबे के अंदर जुड़ते हैं, ऐसी बड़ी संख्या में आने वाले तमाम दिव्यांग भाई बहनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी ये गरबा के अंदर संख्या बढ़े नहीं। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि जो दिव्यांग बढ़ते हैं तो समाज के अंदर उनका स्तर बढ़ता है, और ये स्तर के कारण ज्यादा लोगों को दिव्यांगता न मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत श्रीनगर में सुबह से हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बांदीपुरा के राजधान टॉप पर ताजा हिमपात हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर डोडा और अमृतसर के कई हिस्सों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ठंड और बारिश को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।